नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार टेक विद रोजगार में। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल मस्ती के साथ ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हम कारक चिन्ह, विलोम शब्द, पर्यायवाची, हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, बोली, उनके प्रकार, ये सारा कुछ, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, उनमें बहुत अच्छा कंटेंट दिया है और मोस्ट सिलेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आने की संभावना भी ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो आने वाली परीक्षा है आपकी यूपी रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, इन सब के लिए अति महत्वपूर्ण ये क्लास होगी। प्रसिद्ध कवि, लेखक, ये सभी में पूछे जाते हैं। और जो कांस्टेबल परीक्षा लगी है आपकी 18 फरवरी को, डेट कंफर्म है, पक्की बात है, 18 फरवरी को आपकी एग्ज़ाम डेट है। तो और समय भी शायद एक ही पाली में एग्ज़ाम होगा, तो तैयार रहें 18 फरवरी के लिए और एक क्लास में बने रहें। जो लोग क्लास पर नए आए हैं उन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। चलते हैं देर न करते हुए वीडियो में। प्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाएं, जिसमें पहला क्वेश्चन है गोदान। ये आप लोग बता देंगे। गोदान एकदम सरल क्वेश्चन है। गोदान किसकी रचना है? गोदान किसकी रचना है, बताइए जल्दी से। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की, जैनेंद्र की या नागार्जुन की, अज्ञे की? किसकी रचना है? उत्तर प्रदेश कांस्टेबल 2018 परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। गोदान किसकी रचना है? तो ये किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रमुख रचनाएं और उनके कृतियाँ कौन कौन सी हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद का एक प्रमुख उपन्यास है। ये भी पूछ लिया जाता है क्या है ये। गोदान देकर पूछेगा ये गोदान क्या है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है ना। तो इनमें क्या है? ये उपन्यास है गोदान। प्रेमचंद द्वारा अन्य कृतियाँ क्या है? निर्मला है, गबन है, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र अपूर्ण है। ये क्या है? मंगलसूत्र अपूर्ण है। इसके ये इनकी रचनाएं हैं कौन सी? निर्मला, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण है। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की हैं। नेक्स्ट है जैनेंद्र की रचनाएं, कृतियाँ क्या हैं? परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्तन, जयवर्धन, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इम्पॉर्टेंट है, अनंतर त्यागपत्र इम्पॉर्टेंट है और कल्याणी ये इम्पॉर्टेंट है। आप इनको ज़रूर याद रखिए, जो कि जैनेंद्र की कृतियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं अभी यही देखिए, अज्ञे की कृतियाँ देखिए। नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। ये क्या है? अज्ञे जी की रचनाएं हैं। नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी। नागार्जुन की कृतियाँ कौन सी हैं? रतिनाथ की चाची, नए पौध, बलचनामा, इमरिया, बाबा बटेश्वर नाथ और हीरक जयंती। ये इम्पोर्टेंट है, हीरक जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? किसकी रचनाओं का संग्रह है बीजक? कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास या जायसी? मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है। किसकी है ये? बीजक किसकी रचना है? कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। कबीरदास की रचनाओं का संग्रह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कबीरदास की रचनाएं हैं। कबीरदास की अन्य रचनाएं और जो अन्य लेखक हैं उनकी रचना देखिए। आपको कंटेंट के साथ, क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस होने के साथ साथ आपको कंटेंट भी प्रॉपर मिल रहा है। जो आपका आने वाले संभावनाएं हैं वो भी लेखक और उनकी कृतियाँ जो भी हैं इम्पोर्टेंट। कबीरदास की अन्य रचनाएँ हैं जो बीजक है। बीजक के अंदर क्या आती हैं? साखी, शपथ, रबैनी का एक ग्रंथ है। बीजक संग्रह है, संग्रह कहा जाता है इसको, संग्रह है जिसमें साखी, शपथ, रबैनी रचनाएं। जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी की है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। आखिरी कलाम कई बार पूछी गई क्वेश्चन है और ये पद्मावत
ये क्या है, कई बार पूछी गई रचनाएं हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी की। सूरदास की है सूरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी। ये क्या है, सूरदास की रचनाएं हैं। तुलसीदास का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ है रामचरितमानस, गीतावली, रामलला नचहु, कवितावली, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल। ये क्या है, तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मोहन राकेश, भीष्म साहनी। कौन है अंधेर नगरी नाटक के रचयिता? ये कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं अंधेर नगरी के रचयिता। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। आगे देख लेते हैं कि अन्य रचनाएं, अन्य लेखकों की रचनाएं क्या हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं कितनी हैं, क्या क्या हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा अन्य नाटक कौन कौन से लिखे गए हैं? सत्य प्रताप, नील देवी, भारत दुर्दशा पूछी गई, क्वेश्चन बहुत बार पूछी गई है। प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, वैषम्य मोधम, वैदिक हिंसा, अहिंसा न भवति, वैदिक हिंसा अहिंसा न भवति। ये आदि नाटक हैं। इनके शेष रचनाएं क्या हैं रचनाकारों के? जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं, जयशंकर प्रसाद की रचना देख लीजिए। सज्जन, कल्याणी परिचय, करुणालय, परश्चित, राजश्री, विशाख, अजातशत्रु पूछी गई है कई बार। जन्मेजय, नाग्यज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त पूछी गई है। एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पूछी गई क्वेश्चन है, रचनाएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट है मोहन राकेश की पूछी गई क्वेश्चन। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। आषाढ़ का एक दिन, लहरों का राजहंस और आधे अधूरे क्या है? मोहन राकेश का नाटक है। मोहन राकेश जी का नाटक है आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस। भीष्म साहनी क्या है? हनुस, माधवी, मुआवजे पूछी गई क्वेश्चन है रचना। आलमगीर, रंग दे बसंती चोला और कबीरा खड़ा बाजार में। ये क्या है? भीष्म साहनी की रचना है। भीष्म साहनी के नाटक। नेक्स्ट है कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार कौन है बताइए जल्दी से। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। कौन है ये कामायनी के रचनाकार? जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी। जयशंकर प्रसाद की और अन्य रचनाएं हैं। देखिए कांस्टेबल परीक्षा 2018 को भी पूछा गया, सेकंड पाली 19 को भी पूछा गया। एक ही क्वेश्चन है ना, तो एक क्वेश्चन राइट आंसर है। जो जयशंकर प्रसाद की अन्य रचनाएं हैं जिसमें कामायनी क्या है? महाकाव्य। कामायनी क्या है? महाकाव्य। अन्य रचना प्रेमराज, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम आदि। ये क्या है? जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। आंसू, लहर, कानन कुसुम ये सब। नेक्स्ट है सुमित्रा नंदन पंत की रचना देख लीजिए। वीणा, पल्लव, कुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण, ये सब क्या है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं। वीणा, पल्लव, कुंजन, युगांतर, स्वर्ण किरण। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुस्तकें हैं अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके एक पेपर में आ सकती है। तुलसीदास किसकी रचना पूछा जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की अन्य रचना क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा और सप्तप्रण। ये क्या है? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं ये सारी। और भी अभी आगे आती जाएंगी, ये रिपीट होती जाएंगी तो आपको याद हो जाएगा, है ना। आगे आती जाती हैं, हम रिपीट कराते जाएंगे तो आपको 2-3 बार करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदास उपन्यास 3 बार फिल्म बन चुकी है, उपन्यासकार का नाम बताइए। देवदास जिस पर 3 बार फिल्म बन चुकी है, कितनी बार? 3 बार। उपन्यासकार कौन है इसके? प्रेमचंद जी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, रामचंद्र शुक्ल, धर्मवीर भारती। तो बताइए कौन है देवदास उपन्यासकार के रचनाकार? देवदास उपन्यास है, इसके रचनाकार कौन है?
ये है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसकी अन्य रचनाएं देख लीजिए। इसकी देवदास क्या है? देवदास 4 खंड है। देवदास श्रीकांत के 4 खंड हैं। हृदय परिड़ा, चरित्रहीन, मेष दीदी, विप्रदास, देव पावना, ये अन्य रचनाएं हैं प्रमुख इनकी उपन्यास है। श्रीकांत क्या है? 4 उपन्यास है श्रीकांत, ये 4 खंडों में है। बाकी ये सारी शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाएं हैं। प्रेमचंद के देख लीजिए। देखिए हम कह रहे थे आपसे रिपीट होंगे तो आपको 2-3 बार में याद हो ही जाएगा। अब वीडियो ख़त्म होते होते कम से कम 4 से 5 बार रिपीट होगा तो याद होना ही है। उनसे प्रेमचंद की रचनाएं हैं प्रेमा, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रय, रंगभूमि और इसके साथ कर्मभूमि है, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प। ये क्या है? प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं, उपन्यास कृतियाँ हैं। धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, अंधा युग, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, ये सारी क्या रचनाएं? धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। अब घबराइए मत, 2-3 बार देखिएगा, 2-3 बार इस वीडियो में ही रिपीट करा देंगे, 5 बार करीब, 4-5 बार तो याद होना ही है। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना क्या है? उत्साह, करुणा, घृणा, लोभ और प्रीति और काव्य में अभिव्यंजनवाद और लोक मंगल की साधनावस्था, ये क्या है? रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस कितने कांड आते हैं? रामचरितमानस में जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, रचित है, इसमें कितने कांड हैं? 8, 7, 5, बताइए कितने कांड आते हैं? ये 7 कांड है, 7 कांड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, 7 कांड है। तुलसीदास रामचरितमानस में 7 कांड आते हैं। नेक्स्ट इसका विवरण देख लेते हैं। सब क्रम में लगाने को भी पूछता है तो आप देख लीजिए इसका क्रम क्या है। रामचरितमानस में जो 7 कांड बताए गए हैं, कांड आते हैं, उसमें पहला कांड बालकांड से शुरू होता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका कांड, फिर उत्तरकांड। ये क्या है? 7 कांड है। बालकांड से शुरू होके उत्तराखंड में समापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास जी की रचना नहीं है। कौन सी रचना जो है तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, रामचरितमानस, गीतावली, यामा। तो आप अच्छे से अभी रिवाइज कर रहे हैं तो रिवाइज देखे होंगे, अभी दोबारा भी आई थी ये रचना। तो कौन सी रचना नहीं है? यामा। यामा किसकी रचना है? यामा किसकी रचना है? ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है यामा। नेक्स्ट है यामा महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा के अन्य प्रमुख कृतियाँ कौन सी हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत। यामा इन्हीं संग्रहों की उत्कृष्ट कविताओं का संकलन है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में यामा के लिए, यामा रचना के लिए। शेष रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। अन्य रचनाएं क्या हैं? वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नचऊ, कवितावली, जानकी मंगल। ये आदि रचना किसकी हैं? तुलसीदास जी की रचना है। यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था महादेवी वर्मा को 1982 में। ठीक, नेक्स्ट है कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है? किस कवि को गांधी जी ने राष्ट्रकवि की पदवी दी है? किसकी? महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। बताइए जल्दी से किसको ये राष्ट्रकवि सम्मान है? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया है महात्मा गांधी ने। राष्ट्रकवि कहकर पुकारा था, बताया है, बोला है। गांधी जी ने मैथिली शरण गुप्त की रचना उनके भारत भारती में 1912 में जो रचना की थी लेखन की पर राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। इनके द्वारा रचित अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन सी हैं? साकेत है, यशोधरा है, अर्जुन विसर्जन है, भारत भारती है, पृथ्वी पुत्र है, पंचवटी है, सिद्धराज, हिंदू, वैतालिक,
द्वापर, ये सारी कैसी रचनाएं हैं? ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। ये सारी रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की कलाधर। महादेव वर्मा की आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। महादेव वर्मा का कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। जैसे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि का पद है, वैसे ही जयशंकर प्रसाद को कलाधर, महादेव वर्मा को आधुनिक युग की मीरा और सुमित्रानंदन पंत जी को क्या कहते हैं? प्रकृति के सुकुमार राजकवि, प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है सुमित्रानंदन पंत को, प्रकृति के सुकुमार कवि। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा की कृति है। कौन सी कृति है जो महादेवी वर्मा की है? बताइए जल्दी से। निहार, कामायनी, साकेत, प्रिय प्रवास। कौन सी रचना है जो महादेवी वर्मा की है? निहार है। निहार रचना है महादेवी वर्मा की। और कौन सी है? यामा है, निहार है, रश्मि है। ये सब क्या है? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की कवित्री हैं, तो अब ये भी याद रखिए। महादेवी वर्मा किस काल की हैं? छायावाद की हैं। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी कृतियां हैं निहार, रश्मि, संध्यागीत, क्षणदा, नीरजा, यामा। अब याद हो रही है ना, रिपीटिशन हो रहा है ना, तो याद हो जाएगा ऐसे ही। आप वीडियो अंत तक बने रहिए, आपको हम याद करा के भेजेंगे। अन्य रचनाएं जो साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी के रचना जयशंकर प्रसाद हैं। और प्रिय प्रवास के रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिनको हरिऔध के नाम से भी जाना जाता है ना। प्रिय प्रवास क्या है? हिंदी में रचित प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या फिर किसी और की? सुमित्रानंद त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या सुमित्रानंदन पंत। जयद्रथ वध किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट को देख लीजिए। और रचनाएं कैसे नहीं याद होंगी, हम भी देखते हैं। तो जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचनाएं हैं? वन मिलन, शोकोच्छ्वास, अयोध्या का उद्धार, वृभुवाहन, कानन कुसुम। ये क्या है? जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं कौन सी हैं? बेला, आराधना, नए पत्ते, गीत कुंज, संध्या काकली, अनामिका, परिमल। ये अनामिका परिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती हैं, बार बार क्वेश्चन आते हैं। सुमित्रानंदन पंत के हैं उच्छ्वास, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उच्छ्वास, ग्रंथि, ग्राम्या, लोकायतन और अंतिमा उत्तरा। ये क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? सुकुमार कहा जाता है ना। नेक्स्ट है अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेव वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय कहा जाता है इनको, सियाराम शरण गुप्त और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बताइए जल्दी से। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की है। महादेवी वर्मा की रचना है अतीत के चलचित्र। यामा है, नीरजा है, निहार है, रश्मि है ना। ये क्या है? इनकी रचना है अतीत के चलचित्र। स्मृति रेखाएं हैं, मेरा परिवार है, इनकी विधाएं हैं 2। अन्य रचनाकार की रचनाएं देखिए। अयोध्या सिंह की क्या है? प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून। ये इनकी अयोध्या सिंह जी की प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें से इम्पोर्टेंट है प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है इनकी। सियाराम शरण गुप्त की रचना कौन सी है? नकुल, दैनिकी, उन्मुक्त, विषाद, बापू आदि। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कौन सी है? अनामिका, गीतिका, कुकुरमुत्ता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुकुरमुत्ता। अड़िमा, अर्चना, जूही की कली, सरोज की स्मृति। ये सारी रचना किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है रामचरितमानस में सोपानों कांडों की संख्या क्या है? अभी आपको बता कर आए हैं 7 सोपान है, या मतलब 7 खंड है, 7 कांडों में है। सबसे पहला कांड बालकांड है, सबसे लास्ट कांड कौन सा है? 7वां कांड उत्तरकांड है ना।
रामचरितमानस जो लिखी है किसने? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं, कठिन के काव्य के प्रेत कौन कहलाते हैं? अज्ञेय, पद्माकर, बिहारी, केशव। कौन कहलाते हैं? यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है 2001 में, है ना, 2001 में। कौन कहलाते हैं? केशव कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी राइट आंसर है, केशव इज राइट आंसर है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, केशव अथवा केशव दास कहा जाता है, जो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध रीतकालीन कवि है। रीतकालीन के कवि हैं। इस समय भक्ति काल के अंतर्गत पड़ता था। इनका जन्म 1555 में ओरछा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी अन्य रचनाएं देखिए, अन्य रचनाएं हैं रसिक, प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका। ये क्या है? इनकी अन्य रचनाएं हैं, अन्य रचनाएं हैं जो केशव दास जी की अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, याद हुई कि नहीं हुई? कुछ कमेंट बताते रहिएगा, याद हुई तो बताइएगा। आधुनिक युग की मीरा किससे कहा जाता है? कैसे याद नहीं होगा बताइए ज़रा। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए। सुभद्रा कुमारी चौहान, चंद्रमुखी, महादेवी वर्मा, चकोरी। ये महादेवी वर्मा को कहा जाता है आधुनिक युग की मीरा। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। महादेवी वर्मा किस युग की हैं? छायावाद युग की हैं। महादेवी वर्मा किसकी युग की हैं? छायावाद युग की हैं। नेक्स्ट, इनकी रचनाएं और रचनाएं फिर से देख लीजिए। निहार, दीपशिखा, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा। ये क्या है? इनकी रचनाएं हैं। यामा के लिए इन्हें 1982 में, फिर से बता दे रहे हैं आपको, मैं एक बार बता चुके हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1982 में। सुभद्रा कुमारी चौहान किसके लिए जानी जाती हैं? वीर रस की कवित्री हैं। वीर रस की कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार हिंद किसकी रचना है? सितार हिंद किसकी रचना है? जल्दी से बताइए। राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद, बाल मुकुंद गुप्त, राजेंद्र प्रसाद। किसकी रचना है सितार हिंद? ये राजा शिव प्रसाद शर्मा, शिव प्रसाद की रचना है। राजा शिव प्रसाद की रचना है सितार हिंद। सितार हिंद ये उपन्यास साहित्यकार हैं शिव प्रसाद जग। भाषा, इनकी भाषा में क्या थी? फारसी और अरबी शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है इनकी भाषाओं में। इनकी कृतियों में इनकी प्रमुख कृति हैं मानव धर्मसार, वामा मनोरंजन, राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा। आलसियों का कोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो शिव प्रसाद जी की रचना है, आलसियों का कोड़ा और सितारे हिंद। नेक्स्ट है, रानी केतकी की कहानी के कहानीकार कौन है? रानी केतकी की कहानी एक कहानी है, इसके कहानीकार कौन है? इंसा अल्लाह खां, किशोरीलाल गोस्वामी, माधवराव सप्रे, वृंदावन लाल वर्मा। क्या होगा राइट आंसर? रानी केतकी की कहानी के कहानीकार इंसा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, इंसा अल्लाह खां इसके राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लीजिए, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंसा अल्लाह खां ने 1798 से 1803 के मध्य की है। इस कहानी का अन्य एक नाम है उदय भानचरित नाम है। और रानी केतकी की कहानी क्या है? हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है। मौलिक लिखित गद्य कथा है जो हास्य प्रधान शैली में लिखी गई है। किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है? किशोरीलाल गोस्वामी की रचना इंदुमती है। माधवराव सप्रे की रचना कौन सी है? टोकरी भर मिट्टी। माधवराव सप्रे, इसकी रचना क्या है? टोकरी भर मिट्टी। और वृंदावन लाल वर्मा की रचना है राखी बंद भाई कहानी विधा की रचना है ना। देखिए कितना बढ़िया वीडियो है, चल रहा है इस समय, इतना अच्छा कंटेंट है आपके लिए। आंसू किसका प्रमुख काव्य है? आंसू किसका प्रमुख काव्य है? बताइए जल्दी से, आंसू किसका प्रमुख काव्य है? मैत्री शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। आंसू किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है। आंसू काव्य कौन सा है? जयशंकर प्रसाद जी का है। अन्य रचनाएं देखिए, झरना है, आंसू है, ये सारी रचना किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की हैं। आंसू, झरना, लहर, चित्रधारा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, वैशाख, अजातशत्रु, छाया, आकाशदीप, आंधी, तितली, कंकाल, ये सारे क्या हैं? इनकी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की ये सारी रचनाएं हैं। छायावादी कवि थे ये
जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट है भारतीय हिंदू युग की समय सीमा बताइए। भारतीय हिंदू युग की समय सीमा क्या है? समय सीमा भारतीय हिंदू युग की क्या थी? 1850 से 1900, 1875 से 1965, 1789 से 1887, 1900 से 2010। क्या थी? 1850 से 1900, 1850 से 1900 थी भारतीय हिंदू युग की समय सीमा। भारतीय हिंदू युग की समय सीमा थी 1850 से 1900। और इनका जो नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के नाम पर ही किया गया है भारतीय हिंदू युग का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनकी अन्य रचनाएं भी देख ली है ना। भारतीय हिंदू मंडल के प्रमुख रचनाकार कौन थे? भारतीय हिंदू युग के भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र स्वयं थे, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दास व्यास, दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, सुधाकर द्विवेदी, राधा कृष्ण दास। ये सारे क्या हैं? भारतीय हिंदू युग के कवि हैं। भारतीय हिंदू युग के कवि हैं भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के। नेक्स्ट है उन्हीं के काल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी रेखा चित्र का विकास के बाद हुआ है। हिंदी रेखा चित्र का विकास किसके बाद हुआ है? 1900, 1950 के, 1936 के, 1955 के। किसके बाद हुआ? 1936 के। 1936 के बाद हुआ है। इसके प्रमुख रचनाकार कौन हैं हिंदी में? महादेव वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसीदास चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मार्क्सवादी चिंतन परंपरा और समालोचना के समर्थ प्रवक्ता कौन है? समर्थ प्रवक्ता कौन है बताइए जल्दी से। मार्क्सवादी चिंतन परंपरा के नागेंद्र भास्कर, डॉक्टर रविराम विलास, डॉक्टर चिन्मय। कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा ये मार्क्सवादी चिंतन और परंपरा की समालोचक हैं, प्रवक्ता हैं। नेक्स्ट है, ये सब देख चुके हैं हम। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है, अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म शब्द का हिंदी में प्रयुक्त शब्द बताइए। प्रकृतिवाद, स्वच्छंदतावाद, छायावाद, साम्यवाद। तो आप इसमें ऐसे ही टिक मार देंगे, तुक्का मारेंगे तो सबसे जो अलग दिख रहा होगा वही, क्योंकि इंग्लिश मान लीजिए नहीं आती, तो स्वच्छंदतावाद यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ये क्या है? स्वच्छंदतावाद की आत्मानुभूति, कल्पना और प्रकृति चित्रण, उदार मानवतावादी दृष्टि की प्रमुखता है और परंपराओं रूढ़ियों का विरोध भी इसमें परिलक्षित होता है। अंग्रेजी साहित्य में स्वच्छंदतावाद का उद्भव कब हुआ था? 1798 में लिरिकल वर्ड्सवर्थ के प्रकाशन से माना जाता है। हिंदी साहित्य में इसका सूत्रपात किसके द्वारा माना जाता है? श्रीधर पाठक। श्रीधर इसके सूत्रधार है इसके माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बताइए रासो चरित्र काव्य और उसकी रचना जिसका रसक शैली में हुई थी, इसके यह कथन किसका है? यह कथन किसका है जल्दी से बताइए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य क्षिति मोहन सेन। कौन होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। रासो चरित्र जो है वो काव्य है और उसकी रचना है। रासो जो है वो चरित्र काव्य है और उसकी रचना है रासक, है ना। इस किसने कहा था? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके, और देख लीजिए इसके। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासायन से माना है। वे लिखते हैं, चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं। चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, इनके द्वारा माना जाता है इनको। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से मानते हैं। रासक शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। मतभेद तो है ही हैं इनमें, कुछ राइटर हैं, कुछ लेखक होते हैं, कुछ रचनाएं होती हैं जिनमें मतभेद होते हैं। हीरामन सुआ का उल्लेख आता है। हीरामन सुआ का उल्लेख
कहाँ आता है? कबीर ग्रंथावली में, सूर सागर में, पद्मावत में, रामचरितमानस में। किस में आता है जल्दी से बताइए? हीरामन सुआ का उल्लेख, हीरामन सुआ का उल्लेख पद्मावत में आता है, पद्मावत में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। हीरामन उल्लेख सुआ जो है पद्मावत में आता है। एसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। अन्य देख लीजिए कौन कौन से पद्मावत में प्रयुक्त प्रकार हैं, प्रतीक हैं, जल्दी से बताइए, देख लीजिए। रत्नसेन मन को कहा गया, आत्मा को। सिंघल हृदय को। पद्मावती श्रद्धा और सात्विक बुद्धि को कहा गया। सुआ और हीरामन तोता गुरु को कहा गया। नागमती दुनिया धंधा और सांसारिक बुद्धि। राघव चेतना को शैतान कहा गया। अलाउद्दीन को माया कहा गया, अलाउद्दीन को माया कहा गया। सूरदास के गुरु थे, सूरदास के कौन गुरु थे? सूरदास के बताइए जल्दी से। माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, व्यासाचार्य। कौन गुरु थे? वल्लभाचार्य। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, वेरी गुड। वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य इसका राइट आंसर है। वल्लभाचार्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इनके अन्य रचनाएं देखिए। सूरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा धारा के कृष्ण भक्ति धारा में के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। और वल्लभाचार्य के अन्य शिष्य कौन थे पूछ लिया जाता है। वल्लभाचार्य के 4 ऑप्शन देकर पूछेगा इनमें से कौन शिष्य नहीं था या था। तो देखिए कृष्णदास, परमानंदास, कुम्भनदास, ये क्या थे? इनके अन्य शिष्य थे वल्लभाचार्य जी के। वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ, जिन्हें स्वयं 4 शिष्यों नंददास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी तथा चतुर्भुजदास तथा वल्लभाचार्य के 4 शिष्य का समूह स्थापित किया, जो अष्टछाप कवि के नाम से प्रसिद्ध है, जो अष्टछाप कवि के नाम से प्रसिद्ध है। अष्टछाप कवि कहा जाता है इन लोगों को। नेक्स्ट है, अब ये रचना है, बताना है ये किसके द्वारा लिखित है, किसके द्वारा ये रचित है, बताना है। बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। उक्त पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए इन पंक्तियों की रचना किसने की है? बरियां बीती बल गया, अस बुरा कमाया, हरि जिन छाड़े हाथ थे, दिन नेड़ा आया। कबीरदास, सूरदास, रहीमदास, घनानंद। कौन है ये? कबीरदास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कबीरदास इस करेक्ट आंसर। कबीरदास ने इनकी रचना की है ना, कबीरदास जी ने इनकी रचना की है। और ये किस काव्यधारा के हैं? निर्गुण काव्यधारा की उपशाखा ज्ञानाश्रय शाखा के कवि हैं। इनके गुरु थे रामानंद। उनके क्या थे? वल्लभाचार्य। इनके गुरु थे कबीरदास जी के रामानंद। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। किसने कहा है भाषा का डिक्टेटर? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को। रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। सदुक्कड़ी भाषा किसके लिए प्रयोग हुआ है? कबीरदास जी के लिए रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रयोग किया है सदुक्कड़ी। श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? इनके जो रचनाएं हैं पंचमेल खिचड़ी का है, पंचमेल खिचड़ी कहा है कबीरदास की रचना को, पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास जी ने। और इनकी क्या रचना है? बीजक है, बीजक। कबीरदास की रचना क्या है? बीजक को कहा है, बीजक को। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। 26 ही क्यों, ये बहुत कवर कर दी हमने, आपकी रचनाएं बहुत सारी हो गई। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी का नाम क्या है? प्रेम सागर, रानी केतकी की कहानी, इंदुमती, आकाशदीप। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, इंदुमती इसका राइट आंसर है, इंदुमती। नेक्स्ट देखिए, इंदुमती प्रथम कहानी इंदुमती है। इसके लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। किशोरी लाल गोस्वामी क्या है? इंदुमती के प्रमुख लेखक हैं। ये कहानी 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। और प्रेम सागर लल्लू लाल जी की प्रेम सागर क्या है? लल्लू लाल जी की। रानी की केतकी की कहानी इंसा अल्लाह खां की। आकाशदीप क्या है? जयशंकर प्रसाद की कहानी है।
मतलब प्रेम सागर किसकी कहानी है? लल्लू लाल की है। और रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है। आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कहानी है। ये रचना है इनकी लोगों की। पहली कहानी कौन हो गई? इंदुमती हिंदी की। गबन किस रचनाकार की रचना है? गबन किस रचनाकार की रचना है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद या इनमें से कोई नहीं। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन। गबन क्या है? मुंशी प्रेमचंद की रचना है गबन। औपनिवेशिक कृति के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद के अन्य उपन्यास कौन के हैं? ये देख लीजिए। प्रेमा, सेवा सदन, वरदान आश्रम, कायाकल्प, रंगभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा, गोदान, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र अपूर्ण है उपन्यास मंगलसूत्र। रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास प्रमुखतः आलोचक के रूप में प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। आलोचना करना का मतलब बुराई करना नहीं होता है, ये आपको बता दें। आलोचना करना मतलब समीक्षा करना है ना। बहुत लोग समझ लेते हैं आलोचना करना मतलब बुराई करना होता है। बुराई नहीं, आलोचना करना मतलब समीक्षा करते थे एक दूसरे की, समीक्षा करना उनकी रचनाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? कौन सी पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो ये सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी थे सरस्वती पत्रिका के संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवेदी जी संपादक थे 1903 से 1920 तक। इस पत्रिका का संपादन किया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। और विशाल भारत पत्रिका के संपादक कौन थे? बनारसी दास चतुर्वेदी विशाल भारत के पत्रिका के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के पत्रिका के संपादक कौन थे? बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कौन थे? हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक, है ना। ये इनके संपादक थे, द्विवेदी युग के साहित्यकार थे ये। नेक्स्ट है, मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मृगनयनी उपन्यास किस लेखक की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, जैनेन्द्र प्रेमचंद्र, वनलाल वर्मा। तो मृगनयनी उपन्यास है वनलाल वर्मा की कृति है। मृगनयनी उपन्यास है। नेक्स्ट है, अन्य रचनाएं देख लीजिए वनलाल वर्मा की अन्य रचनाएं हैं, अन्य उपन्यास हैं प्रमुख। झांसी की रानी, विराट की पद्मिनी और कचनार, महारानी दुर्गावती, रामगढ़ की रानी, टूटे कांटे। ये क्या है? उपन्यास हैं किसके? वनलाल वर्मा के हैं। और संगम, प्रत्याघात, लगन, कुंडली चक्र इत्यादि इनके प्रारंभिक उपन्यास हैं। तो ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऊपर जो झांसी की रानी है, टूटे कांटे हैं और मृगनयनी उपन्यास है, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे चलते हैं। व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? किस लेखक की रचना है? ना भूतो ना भविष्यति। बताइए जल्दी से किस लेखक की रचना है? ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है इसका आंसर। ना भूतो ना भविष्यति किस लेखक की रचना है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। मिलते हैं तब। आज ये आखिरी वो सेशन को यहीं रोकते हैं। इसके आगे सेशन रचना ही है, लेखक की रचनाएं ही हैं। आगे नेक्स्ट सेशन में और कवर करेंगे अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और तैयारी अच्छी रखें। लगातार प्रैक्टिस करें। जो लोग चैनल पर नए आए थे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो